अयातुल्ला अली खामनेई। ईरान के सर्वोच्च नेता का नाम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और धार्मिक मामलों में जुड़ा रहा है। खासकर कश्मीर के संदर्भ में उनकी टिप्पणियां और पहल विवाद और चर्चा दोनों का विषय हमेशा से रही हैं। खामनेई ने समय समय पर कश्मीर को केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का भू राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि एक धार्मिक और मानवीय मुद्दा बताया है। उनके अनुसार कश्मीर के मुसलमान दबाए गए और अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम समुदाय का कर्तव्य है कि वो उनके अधिकारों की रक्षा करें और उत्पीड़कों के खिलाफ आवाज उठाएं। साल 2010 जहां खामनेई ने अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वो कश्मीर, गाजा और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में हो रही समस्याओं के खिलाफ एकजुट हों। उन्होंने संयुक्त रूप से अमेरिका, इजराइल और अन्य उत्पीड़कों का विरोध करने की आवश्यकता भी बताई। उनके इन बयानों को भारत ने गंभीरता से लिया क्योंकि इससे भारत की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का संकेत मिलता है। उन्होंने कश्मीर के अलावा अनुच्छेद 370 हटने, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और दिल्ली दंगों पर भी टिप्पणियां की हैं, जिसे भारत ने अपने आंतरिक मामलों में दखल माना और इसका विरोध भी जताया गया। हालांकि खामनेई का कश्मीर के साथ संबंध केवल राजनीतिक या विवादास्पद नहीं है। उनके और कश्मीर के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव का इतिहास भी बहुत लंबा है, बहुत पुराना है। उन्होंने 1980 और 81 में कश्मीर का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने श्रीनगर और अन्य स्थानों पर सभाओं को संबोधित भी किया। इस दौरे का उद्देश्य शिया और सुन्नी समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देना और कश्मीर में ईरानी संस्कृति और धार्मिक संपर्क को मजबूत करना था। उनके इस दौरे को भारतीय इतिहास में दर्ज किया गया और इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना के रूप में आज भी देखा जाता है। मार्च 2026 में कश्मीर में ईरान के प्रति सम्मान और संवेदना का प्रदर्शन देखने को मिला, जब 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध में अली खामनेई की जिस तरह से हत्या की गई, उसके बाद देश भर के साथ साथ कश्मीर में खास तौर पर बड़े पैमाने पर शोक सभाएं और प्रदर्शन देखने को मिले। शिया बाहुल क्षेत्रों में आम लोगों ने युद्धग्रस्त ईरान के लिए दान भी इकट्ठा किया। इस पहल में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, नौजवान सभी ने योगदान दिया। महिलाओं ने अपने सोने और चांदी के गहने, तांबे के बर्तन, अन्य घरेलू सामान भी दान तक कर दिए। गरीब परिवारों ने अपने मवेशी तक दान किए। बच्चों ने अपनी बचत और जेब खर्च से योगदान दिया। इस अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। बडगाम के विधायक मुंतजिर मेहंदी ने अपने 1 महीने के वेतन को राहत कार्यों के लिए दान करने की घोषणा कर डाली। सोशल मीडिया पर #कश्मीर विद ईरान और स्टैंड विद ईरान जैसे हैशटैग्स के माध्यम से लोग अपनी संवेदनाएं और सहायता की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ये न केवल आर्थिक मदद है बल्कि कश्मीरियों की सांस्कृतिक और धार्मिक निष्ठा का भी प्रदर्शन है। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने इस पहल की सराहना की और सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के लोगों के साथ खड़े होने के लिए कश्मीर के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। दूतावास ने यह कहा कि यह मानवीय समर्थन और एकजुटता कभी नहीं भूली जाएगी। उन्होंने भारत के प्रति आभार भी व्यक्त किया, जिससे यह दिखाया गया कि आम नागरिकों की पहल किसी भी सरकारी या कूटनीतिक समझौते से अधिक प्रभावी हो सकती है। विश्लेषकों ने इसे केवल आर्थिक सहायता नहीं माना बल्कि इसे कश्मीर और ईरान के बीच गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव की अभिव्यक्ति वो कहते हैं। कश्मीर और ईरान के बीच सदियों पुराने रिश्तों में यह पहल एक नया अध्याय जोड़ती है। युद्ध और कठिन परिस्थितियों में कश्मीरियों का ये ईरान के प्रति कदम ये दर्शाता है सॉफ्ट डिप्लोमेसी यानी नागरिक स्तर पर की जाने वाली मानवीय और सांस्कृतिक पहल सरकारी नीतियों और समझौतों से कहीं अधिक प्रभावशाली ये हो सकती है। ये भी संकेत मिलते हैं, यानी कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी। हालांकि इस पहल की आलोचना भी हो रही है। कुछ आलोचकों का मानना है कि ईरान के पास अरबों डॉलर की तेल संपत्ति है, वो मध्य पूर्व में अपने समर्थकों के लिए पर्याप्त धनराशि जुटाता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि ईरान के पास इतनी संपत्ति और हथियार क्षमता है तो उसे कश्मीर की शिया आबादी से धन की जरूरत आखिर क्यों है। आलोचकों ने यह भी नोट किया है कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान और सिंध के पीड़ितों के लिए राहत प्रयास नहीं किए। बलूच और सिंध में रहने वाले लोग दशकों से उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई राहत अभियान कश्मीर से इस तरह नहीं चला।
आलोचकों के अनुसार यह कदम ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामेनेई के राजनीतिक समर्थन में एक रणनीतिक पहल हो सकती है, क्योंकि ईरान ने अक्सर भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम किया है। समय समय पर इसकी आलोचना भी हुई है। खामेनेई ने कश्मीर को लेकर जिस तरह के बयान दिए हैं उसे भारत के आंतरिक मामलों में एक हस्तक्षेप के तौर पर हमेशा देखा है। ईरान के साथ भले ही कूटनीतिक संबंध भारत के अच्छे हों, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत बाहर से इंटरफेरेंस कभी भी किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो मुद्दा कश्मीर का है, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और आगे भी रहेगा। इस पूरे संदर्भ में खामेनेई के बयानों और उनके दृष्टिकोण को समझना भी जरूरी है। उन्होंने कश्मीर को हमेशा मुस्लिम उत्पीड़न के दृष्टिकोण से ही देखा और अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम समुदाय को समर्थन के लिए बुलाया गया। उनके दृष्टिकोण के अनुसार कश्मीर सिर्फ भू राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि धर्म और अधिकारों का मामला है। भारत ने बार बार इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना और उनके बयानों पर विरोध जताया। कश्मीर में स्थानीय लोगों की पहल ने यह भी स्पष्ट किया कि आम नागरिक वैश्विक राजनीति और संघर्षों के प्रति संवेदनशील हैं और अपने धार्मिक सांस्कृतिक जुड़ाव के आधार पर मदद प्रदान कर सकते हैं। इस पहल ने कश्मीर और ईरान के बीच एक भावनात्मक और सांस्कृतिक पुल स्थापित जरूर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ राजनीतिक और भू राजनीतिक विशेषज्ञ ये चेतावनी भी देते हैं कि इस तरह की गतिविधियों का प्रभाव केवल मानवीय नहीं होता। ईरान और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक गठजोड़ और क्षेत्रीय रणनीति को देखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी पहलें भारत के राष्ट्रीय हितों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकती हैं। यह एक जटिल मामला बन जाता है जिसमें मानवीय सहायता और राजनीतिक रणनीति के बीच संतुलन देखना जरूरी है। खामेनेई का कश्मीर पर दृष्टिकोण और कश्मीरियों की ईरान के लिए मदद एक गहरी बहुआयामी कहानी पेश करती है, एक नया अध्याय जोड़ती है। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक निष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संवेदनाएं और भू राजनीतिक चिंताएं सभी शामिल हैं। मार्च में कश्मीरियों द्वारा जुटाया गया दान एक ऐतिहासिक और चर्चा योग्य घटना जरूर है, जिसने यह दिखाया कि नागरिक स्तर पर की जाने वाली पहल न केवल मानवीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह घटना सुनने और पढ़ने वालों को सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे धर्म, संस्कृति, मानवीय समर्थन और राजनीतिक हित आपस में जुड़े होते हैं और आम नागरिक इन जटिलताओं के बीच अपने तरीके से सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। यह न केवल कश्मीर और ईरान के बीच की संवेदनशीलता को उजागर करता है, ये उजागर करता है कि खामेनेई ने कश्मीर के मुद्दे पर किस तरह से अपनी बात रखी और भारत ने उसे कैसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना, बल्कि यह भी दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में नागरिकों की भूमिका और उनकी मानवीय पहल कितनी प्रभावशाली हो सकती है। लेकिन इसमें आलोचक कहीं ना कहीं इसे बायसनेस भी कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब 1980 और 81 के समय अयतुल्ला अली खामेनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, युद्ध में जिन्हें मारा गया, उसके बाद उन्होंने जो कश्मीर में जिस तरह से दौरा किया था, उनके कश्मीर दौरे को और कर्नाटक के दौरे को भी याद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वो सर्च किया जा रहा है कि जब अली खामेनेई 1980 के दशक में भारत आए थे, कश्मीर आए थे, तो फिर कैसे उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया था। ना ही सिर्फ वो कश्मीर गए थे बल्कि वो कर्नाटक के दौरे पर भी पहुंचे थे। अब ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर सर्च की जा रही हैं, लेकिन कश्मीर के शिया बाहुल इलाकों से ईरान के लिए जिस तरह की मदद जुटाई जा रही है उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक अपने घर का सब कुछ ईरान में युद्धग्रस्त लोगों को दान कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ईरानी दूतावास ने इसे रिकॉग्नाइज भी किया है, एक्नॉलेज भी किया है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर थैंक यू इंडिया भी लिखा है।